अस्माक तु विशितय तन निबोध द्विजोतम नायक मामा सैन्यसेय संज्ञार्थम तन ब्रवीमिते। हेलो एंड वेलकम टू द मेलोडीज ऑफ गॉड। मेरा नाम है स्पर्श है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7, 8 और 9 के बारे में। इससे पहले हमने भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 से 6 के बीच में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पक्ष में जो जो वॉरियर्स युद्ध करने आए हैं वो कौन है और उनका सामर्थ्य क्या है, उनका बल क्या है। तो टेक्स्ट 8 में मतलब कि अध्याय 1 श्लोक 8वें में वो कह रहे हैं, भवन भीष्म च कर्णश्च कृपाश्च समित जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदतीज तथैव च। इसका मतलब यह है कि देयर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू भीष्म, कर्णा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एंड द सन ऑफ सौमदत्ता कॉल्ड भूरिश्रवा who are always victorious in battle। तो अभी जिन वॉरियर्स का नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को बताया वो सारे के सारे दुर्योधन के पक्ष में थे, मतलब यानी कि कौरवों के पक्ष में थे इस महाभारत के युद्ध में। और इनकी सामर्थ्य के बल पे, इनकी शक्ति के बल पे दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट था, इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको यकीन था कि ये युद्ध तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और वो द्रोणाचार्य जी से बहुत ही प्राउडली ये कह रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि ये सारे वॉरियर्स जो हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं वो मेरे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है। और उनके पावर के दम पे, उनके कॉन्फिडेंस के में आके ही सो हैप्पी कि वो ये मान चुका है ऑलरेडी कि वो ये युद्ध जीतने वाला है। कि टेक्स्ट 9 में वो कह रहा है, अन्य से भवासुरा मद अर्थे त्यक्त जितवः नाना सहस्त्र प्रहारनः सर्व युद्ध विसरादः। इसका मतलब यह है, देयर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military sciences। कि जितने भी वॉरियर्स का नाम उन्होंने अभी अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि वो सारे के सारे युद्ध कला में निपुण हैं, उनके पास तरह तरह की विद्या हैं, तरह तरह के शस्त्र हैं, और वो सारे के सारे अपनी स्वयं की इच्छा से दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए हैं और अपने यहाँ तक कि प्राण न्यौछावर भी कर देंगे उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो। जितने भी वॉरियर्स के नाम उसने अभी यहाँ गिनाए, जिनमें से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, विकर्ण, अश्वत्थामा, उसका उनके दुर्योधन के अपने 99 भाई जिसमें से खुद एक दुर्योधन है और एक दुशासन है और भी उसके बचे हुए भाई सारे, ये सारे के सारे दुर्योधन के पक्ष में अपनी स्वयं की इच्छा से थे। परंतु जो महाराज शैल्य हैं, जो कि नकुल और सहदेव के मामा जी हैं, जो उनकी माता माद्री के भाई हैं, वो भी धोखे से दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध कर रहे हैं। जब ये पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होना तय है, महाभारत का युद्ध होना तय है, तो महाराज शैल्य भी अपनी सेना लेकर अपने राज्य से निकले कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए। परंतु रास्ते में ही दुर्योधन ने अपना वहाँ शिविर गाड़ लिया और जाने अनजाने में ही सही महाराज शैल्य ने उनकी सेवाएं ले ली उनकी, और इस सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दे डाला कि वो इस युद्ध में उन्हीं के पक्ष से लड़ेंगे और अपनी पूरी शक्ति और सैन्य बल के साथ लड़ेंगे। वो जानते ही नहीं थे कि ये शिविर जो है वो युधिष्ठिर महाराज का नहीं बल्कि दुर्योधन का है। और उनके वचन देने के बाद वो वचनबद्ध हो गए और जो 2 अक्षौणी सेना वो लेके अपने राज्य से निकले थे वो चली गई दुर्योधन के पक्ष में। तो आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि 9 अक्षौणी सेना दोनों के पक्ष में होनी चाहिए थी, पर इस इंसिडेंट की वजह से 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में हो गई और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पक्ष में। तो ये थी दुर्योधन की डिप्लोमेसी, दुर्योधन का कॉन्फिडेंस अपने उन वॉरियर्स के पावर के दम पे कि भीष्म पितामह, महारथी कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा उसके पक्ष में है। परंतु ये नहीं जानता था कि सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े डिप्लोमेट पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।